हाय दोस्तों, आपके सामने मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं फिजिक्स क्लास 10th के लिए साइंस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ए में 0 डिग्री, बी में 45 डिग्री और सी में 90 डिग्री और डी में 135 डिग्री। तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए। कमेंट मैं बताता हूँ, इसको 0 डिग्री सही हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसे एक समतल दर्पण है, ऊपर से जब आपतित किरण होती है, आपतित किरण तो एकदम लंब पड़ रहा, तो और फिर इसी पर गुजर जाते थे, इसमें तो कोण कहीं बन ही नहीं रहा, तो इसका 0 डिग्री सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो कहता है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है कितना, आप लोग बताइए। 1 से बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक या शून्य। तो आप लोग बताइए। तो इसको मैं बताता हूँ, 1 से अधिक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। अधिक, इसको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा नंबर का था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इजी कहिए या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिए। जो जानते हैं उसके लिए इजी, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कहता है कि वोल्ट भी बराबर होता है, जहाँ सी कूलम है और जे जूल है और ए एम्पीयर है। तो इसमें भी बराबर क्या होता है। ए में है कूलम पर जूल, बी में है जूल पर कूलम और सी में है जूल पर एम्पीयर और डी में एम्पीयर पर जूल। अब वोल्ट बराबर क्या होगा, बताइए जल्दी, कमेंट करिए जल्दी, फास्ट करिए। तो इसको ऑप्शन नंबर मेरे तरफ से लगता है कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इसको सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज निकाला था। मैंने विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो आप लोग फैराडे, एम्पियर, बोर, ऑस्टेड, इस चारों में से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। तो इसको बी ऑप्शन सही है, ऑस्टेड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई। चलिए आगे चलते हैं। कहता है घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो बताइए, ए में 220 वोल्ट डिश धारा, 12 वोल्ट डिश धारा, 220 वोल्ट परिवर्तित धारा और डी ऑप्शन है 12 वोल्ट परिवर्तित धारा। तो इसको ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो कहता है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 2 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो आगे चलते हैं। कहता है केमिस्ट्री में क्वेश्चन है एकदम इम्पोर्टेंट कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। मैंने कि तांबा को क्या कह सकते हैं, इसे कॉपर प्लस Zn, जिंक से क्या बनता है, तो पीतल बनता है, पीतल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से अधिक क्षारीय माध्यम का होता है। क्षारीय का 7 से अधिक होता है और 7 के बराबर उदासीन होता है। उदासीन होता है।
का, और अम्ल का होता है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होगा, तो एल्केन का समान सूत्र बताइए तो आप लोग A B C D में से जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट फास्ट। एल्केन का सूत्र क्या सा होगा, तो इसका मैं बताता हूँ कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, CnH2n+2। ये होता है एल्केन का सूत्र। एल्केन का, किसका, एल्केन। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है, मैंने कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो आप लोग आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो उसमें आप जानते हो कि कौन किसे शून्य वर्ग कहते हैं। तो चलिए आप लोग बताइए। तो ये है, पहला में है ए में कैल्शियम, बोरॉन, लिथियम, हीलियम। तो इसको सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम। हीलियम इसका परमाणु संख्या 2 होता। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, भी आई इम्पोर्टेंट है, ये एकदम आता ही आता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और इसका परमाणु संख्या हम बताइए तो परमाणु संख्या 6 होता है। आगे चलते हैं। किसी आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, किस आवर्त में सबसे अधिक आवर्त होते हैं, हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा। ए में है कि 4 5 6 7। तो किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, तो किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 6th में। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि यह CHO अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं, तो आप लोग कार्बनिक यौगिक पढ़े होंगे, उसमें CHO, ये कौन सा है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे अनुमान से ये आने वाला अगले ईयर्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको क्या होगा, हाँ, कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा, अम्ल होगा, ईथर होगा, जल्दी बताइए तो मेरे अनुमान से इसका एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि अब बायोलॉजी के क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी में कुछ देख लेते हैं। कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, या सभी। तो इसके में आप लोग बताइए तो कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। ये हम जितना भी क्वेश्चन लाए हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, करिए। लाइक करने से हम लोग हौसले बनते हैं। तो बताइए क्या होगा 15 का, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि पादप अवशिष्ट संरक्षित रहते हैं, पादप अवशिष्ट संरक्षित रहते हैं कहाँ, पत्तियों में, छालों में, कोशिका रिक्ताओं में, इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए तो इसका सही ऑप्शन, तो क्या होगा इसका, तो पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं इनमें से सभी में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है, विकासीय दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT बुक में दिया है। तो मैं NCERT के हिसाब से चीन की विद्यार्थी में बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी के साथ विद्यार्थी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। शुद्ध, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
शुद्ध और ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो आप लोग बताइए तो क्या कहलाती? धमनियाँ, शिराएँ, अलिंद, नीलैन। तो बताइए तो आप लोग जल्दी। तो मैं इसको बताता हूँ क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका धमनियाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध है, यहाँ पे देख लीजिएगा। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाता है? तो धमनियाँ हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोटिन बनता है। जाइगोट बनता है नर युग्म और मादा युग्म के। चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए अब यही लास्ट क्वेश्चन था, आगे इसका इंग्लिश है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं 10th के लिए आपके लिए वीडियो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाता रहता हूँ। ठीक है, डेट्स ऑल।